आर्य समाज कुबेर नगर के इस सत्संग भवन में उपस्थित है आर्य समाज के संरक्षकगण, माननीय प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष, सभी अधिकारीगण, सभासदगण, आदरणीय बदपुरुषों, मातृशक्ति। कई बार हम लोग सुनते हैं कि परमात्मा की पूजा, लोगों से बात करते हैं, क्या करते हो? बोले भगवान की पूजा करते हैं। लेकिन क्या हमारी सामर्थ्य है कि हम भगवान की पूजा कर सकें? नहीं, हमारी सामर्थ्य। पूजा से अभिप्राय लोगों ने समझा नहीं है कि पूजा का अर्थ है क्या। पूजा से अभिप्राय ऋषि दयानंद जी महाराज लिखते हैं सत्कार करना। सत्कार से अभिप्राय है जो आपकी आवश्यकता के, जरूरत के साधन हैं उन्हें आपको भेंट कर दे देवें, ये आपका सत्कार है। आपके यहाँ कोई अतिथि आए, उसे भोजन से, जल से, वस्त्रों से, अन्न से, धन से उसका सम्मान करना, स्वागत करना, ये उसका सत्कार है, ये उसकी आवश्यकता है, ये उसकी पूजा हुई। लेकिन भगवान की पूजा कैसे हो सकती है? उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, धन की उसे आवश्यकता नहीं है, वो धनों का स्वामी खुद ही है। भोजन की उसे आवश्यकता नहीं है, वस्त्रों की उसे आवश्यकता नहीं है, घर की उसे आवश्यकता नहीं है, और ऐसा कोई साधन भी नहीं है जो उसके पास में ना हो। और आपके पास में ऐसा साधन कोई है ही नहीं जो आपने बनाया हुआ हो। उसके बनाए हुए पदार्थों को लेकर के ही हम सब कुछ बनाते हैं, खाते हैं, पीते हैं। ये बनाए हुए सब परमात्मा के हैं। उसी का बनाया हुआ लेकर के उसे भेंट करें तो ये उसका सत्कार नहीं हुआ, उसका अपमान हुआ। इसलिए भगवान की पूजा हो ही नहीं सकती। बोले जब भगवान की पूजा नहीं होती तो फिर क्या होती है? बोले भगवान की होती है उपासना। उपासना क्या? बोले उपासना से अभिप्राय है उप माने पास, आसन माने बैठना, परमात्मा के पास में बैठे। बोले परमात्मा के पास में बैठे। एक तरफ आप लोग कहते हैं कि ईशावास्यमिदं सर्वम, परमात्मा इस जग के कण कण में विद्यमान है, उसकी हमसे कोई दूरी नहीं है, कोई फासला ही नहीं है, वो तो कण कण में है, तो वो तो हमारे अंदर है। हम उसके पास में कैसे बैठे? वो है ही पास, तो हम कहाँ उससे दूर हैं? हाँ, वो तो पास है हमारे, लेकिन हम उससे बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं। बोले कैसे दूर हैं? बोले अंतःकरण की पवित्रता न होने से हम उसकी दूरी बनी रहती है। जैसे किसी जलते हुए बल्ब के ऊपर एक कपड़ा डालें, दूसरा कपड़ा डालें, तीसरा कपड़ा डालें, तो बल्ब का प्रकाश, बल्ब की रोशनी हमें अनुभूति नहीं होती है। प्रकाश है उसके अंदर, बल्ब जल रहा है, लेकिन कई आवरणों से ढका हुआ होने के कारण उसका प्रकाश प्रकट नहीं होता है, अनुभूति नहीं होती है। ऐसे ही परमात्मा है तो हमारे पास, हमारे कण कण में है, हमारे आसपास है, सब जगह। वो अंदर भी है, वो बाहर भी है, सब जगह है। वो हमारे पास है, लेकिन हम उसके पास नहीं हैं। हम यदि उसके पास में हो जाएं तो न दुनिया में कोई पाप होगा, न हमसे कभी कोई किसी की ईर्ष्या करेंगे, ना निंदा करेंगे, ना छल करेंगे, ना धोखा करेंगे। हम उससे दूर हैं, हम उससे दूरी बनाए हुए हैं। इसलिए दुनिया में व्यक्ति पाप कर्म करता है। यदि हम उसके पास में बैठे, परमात्मा है, सब जगह है, लेकिन हम उसके पास में बैठे हुए नहीं हैं। इसलिए हमारी उपासना के बारे में ऋषियों ने क्या कहा? बोले धीरे धीरे अभ्यास करें। कैसा अभ्यास करें? प्रातः सायं बैठने का अभ्यास करें। किसके साथ में? परमात्मा के साथ में। बोले कैसे? बोले आंख बंद कर करके। बोले आंख खुली रख करके। बोले आंख खुली रख करके आप बाहरी वातावरण से, भौतिक तत्वों से, भौतिक संसार से जुड़ते हैं। आंखें बंद कर करके आप अंतःकरण में जो कण कण में परमात्मा विद्यमान है उससे मिलते हैं। मंदिर के अंदर भी जिनके बारे में हम सुनते हैं, आप भी सुनते हैं, भगवान के मंदिर, उन भगवानों के मंदिर, जबकि वो भगवान के मंदिर नहीं है। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है कहीं भी
कि कोई भगवान का मंदिर होवे। जितने भी मंदिर संसार में हैं वो सब भक्तों के मंदिर हैं, भगवान का कोई मंदिर संसार में नहीं है। राम भगवान के भक्त थे, कृष्ण भगवान के भक्त थे, हनुमान भगवान के भक्त थे। जो शिव हैं, जो हिमालय के राजा हुए हैं, वो भगवान के भक्त हैं। साईं भगवान के भक्त हैं, जो कहते हैं सबका मालिक एक। गुरु नानक भगवान के भक्त थे। जितने भी मंदिर हैं सब भक्तों के हैं, भगवान का मंदिर कोई नहीं है। हाँ, हमसे सहयोग भगवान के मंदिर के नाम पे लिया जाता है, सहयोग भगवान के मंदिर के लिए, लेकिन मंदिर भक्तों के होते हैं, भगवान का कोई मंदिर नहीं होता। भगवान का तो सिर्फ एक ही मंदिर है, ये मन मंदिर आपका। और आप गाते भी हैं, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। ये जो मन का मंदिर है, इसकी पवित्रता, शुद्धता, इसे कितना आप पवित्र रखते हैं, ये भगवान का मंदिर है। भगवान यहां रहता है, आप रखना चाहें तो। बोले उसकी उपासना, तब ऋषियों ने विधान किया कि सुबह शाम 1 घंटा बैठा करें न्यून से न्यून। ये 1 घंटे का जो ऋषियों ने विधान किया, ऋषिदयान जी महाराज भी कहते हैं सुबह शाम न्यून से न्यून 1 घंटा। और जो मुमुक्षु हो, जो मोक्ष की प्राप्ति का यत्न कर रहे हों, उपाय कर रहे हैं, वो 2-2 घंटे बैठा करें। साधारण व्यक्ति 1 घंटा न्यून से न्यून सुबह शाम बैठा करे। बोले ऐसे बैठने से क्या होगा? आपका बैठने का अभ्यास बन जाएगा। आप बैठेंगे, अभ्यास बनेगा, आसन लगना शुरू हो जाएगा, आपको बेचैनी नहीं होगी। धीरे धीरे ये अभ्यास बढ़ते बढ़ते उपासना की उस सीमा तक पहुंच जाता जहां से उपासना आपको करनी नहीं पड़ती, अपने आप हो जाती है। ये करनी पड़ती है, आपको बैठना है, अरे समय हो गया बैठो। यदि आप उपासना का समय निर्धारित करते हैं, वो समय निर्धारित किया हुआ आपकी उपासना को एक कदम और आगे बढ़ा देता है। समय यदि निर्धारित करते हैं तब आपको याद रखने की जरूरत नहीं होगी कि आपको उपासना में बैठना है। यदि आपने समय निर्धारित कर लिया, 1 महीने तक आप ये अभ्यास करें, मुझे ठीक 7 बजे उपासना के लिए बैठना है। 1 महीने का ये अभ्यास, इस 1 महीने में तो आप घड़ी देखेंगे 7 बज गए कि नहीं बजे। 1 महीने यदि आपने ये अभ्यास बना लिया, 1 महीने के बाद में आपको घड़ी देखने की आवश्यकता नहीं है। आपका जो धरती मन है, ये मन 7 बजने से 5 मिनट पहले, चूंकि आपके अभ्यास में आ गया, आप नियम से बैठते हैं, तब ये अभ्यास, ये मन आपको 7 बजने से 5 मिनट पहले ही आपके अंदर की घंटी बजा देता। बोले 7 बजने वाले हैं, चलो उपासना में बैठो। और ये बैठने का अभ्यास, समय पे बैठने का अभ्यास आपके अभ्यास को मजबूत कर देता। तब आपका मन उपासना में लगने लग जाता। कभी आप 6 बजे बैठ गए, कभी आप 8 बजे बैठ गए, कभी हम शादी फंक्शन में थे जी बैठ ही नहीं पाए। ये जो क्रम हमारा टूट जाता है, इस क्रम से हमारा मन लग नहीं पाता। जिन लोगों का समय पे अभ्यास है, नियम से बैठते ही हैं, चाहे कोई मित्र आए, चाहे कोई संबंधी आए, चाहे किसी की शादी हो, चाहे किसी का विवाह हो, चाहे अस्वस्थ हो, बैठना ही है। जिनका ऐसा अभ्यास हो जाता है, उनका बैठते के साथ में लगभग ध्यान की प्रक्रिया, उपासना की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उन्हें ज्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। जब धीरे धीरे ये अभ्यास हो जाता है, तब व्यक्ति 24 घंटे उपासना में ही रहता है। ये अभ्यास आपका बनते 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 तब आपके अंदर के जो बुराइयां हैं वो सब प्रकट होकर के उन्हें दूर होना शुरू हो जाता है। और उपासना से विपराय, जब हम कहीं बाहर होते हैं, तब व्यक्ति हमसे पूछता है फोन पे, आपके साथ में और कौन है? जब उपासना हमारी अधूरी होती है, तब हमसे कोई पूछे आपके साथ में कौन, तब हम कहते हैं हम अकेले हैं। जब आपकी उपासना परिपक्व हो जाती है, तब आप ये नहीं कहेंगे मैं अकेला हूं, तब आप कहेंगे मेरे साथ में और भी कोई है।
ले आप नजर तो अकेले बैठे हुए आ रहे हैं, दूसरा कौन है? बोल मेरे जो सारे संसार को बनाता है, जो सूर्य चंद्रमा बृहस्पति शुक्र आदि जल अग्नि वायु इन सब देवताओं को बनाता है, वो परमात्मा मेरे साथ में है। जब आपका ये स्वभाव बन जाएगा उपासना का कि आप अनुभव करेंगे मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ में मेरा मित्र भी है, मेरे पिता है, मेरी माता है, जो पिताओं का पिता है वो परम पिता परमात्मा मेरे संग है, मेरे साथ में है, मैं उसके साथ में बैठा हुआ हूं। ये उपासना की प्रकाष्ठा है, जब आप पाते हैं कि मेरे साथ में है। मैंने देखा एक दो सन्यासियों को, हम लोग ऋषिकेश में भ्रमण पे लिए निकलते तो झाड़ी में कपड़ा फंस जाता, तो वो महात्मा जी कहते अरे प्रभु ऐसे क्यों मजाक करते हो, ये मजाक अच्छी नहीं है। झाड़ियों के अंदर भी जो परमात्मा को देख रहा है, कपड़ा यदि उलझ गया वहां भी परमात्मा को देख रहा है। इससे अभिप्राय है कि व्यक्ति 24 घंटे उपासना में है। 24 घंटे जब आप उपासना में रहते हैं, परमात्मा के साथ रहते हैं, परमात्मा आपके साथ में रहता है, तब आप कोई भी पाप कर्म कर ही नहीं पाएंगे। जब आपकी उपासना 24 घंटे की हो, सोते जागते उठते बैठते आप ये अनुभव करें कि प्रभु तू मेरे साथ में है, तब आप कोई भी पाप कर्म कर नहीं पाएंगे। आपको परमात्मा आपका साथ है। पाप जब होता है जब हम अनुभव करते हैं कोई मेरे साथ नहीं है, कोई मुझे देख नहीं रहा है। फिर सवाल उत्पन्न होता है कि जब परमात्मा मेरे संग है, मैं उसके संग हूं, 24 घंटे की उपासना है, तब मुझे मोक्ष की प्राप्ति कैसे होवे? तब ऋषियों का चिंतन है कि अभ्यास करते करते जब आप पात्र बन जाएंगे। कैसे पात्र बन जाएंगे? जैसे एक बच्चा एमबीबीएस की डिग्री लेता है, जैसे ही वो एमबीबीएस की डिग्री लेता है, पात्र बन जाता है, उसे सर्टिफिकेट दे दिया जाता है लिख करके तुम डॉक्टर। आगे की पढ़ाई करे, वो एमडी की पढ़ाई करे, एमडी का डिग्री उसे दे दी जाती है, वो पात्र बन जाता है और वो अपना सूचना मात्र अपना संकेत अपने क्लिनिक पर लिख सकता है और आप देख करके जाते हैं इसके पास डिग्री है, चलो। एक बच्चा जो बीटेक कर रहा होता है, अभी उसकी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है, 1 वर्ष उसका बाकी है, लेकिन बहुत सी बाहर की कंपनियों के लोग आते हैं कॉलेजों के अंदर, यूनिवर्सिटी में, देखते हैं रिजल्ट आदि, बच्चों की योग्यता देखते हैं, तब उसकी डिग्री अभी पूरी नहीं हुई है, 1 वर्ष बाकी है, तब कंपनी वाले उसकी पात्रता को देख करके, उसकी योग्यता को देख करके उसे इनविटेशन लेटर दे देते हैं, बोले जब तुम्हारी पढ़ाई होवे तब तुम सीधे हमारे यहाँ आ जाना और जॉब पे लग जाना। पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, अभी योग्यता पूरी नहीं आई है, लेकिन उसकी काबिलियत, उसकी लगन, उसकी मेहनत, उसका पुरुषार्थ देख करके कंपनी वालों ने एडवांस में ही बोल दिया जब तुम्हारी पूरी डिग्री हो जाए तब हमारे यहाँ जाना। ऐसी ही आदरणीय बदपुरुषों मातृशक्ति, जब हम पात्र बन जाते हैं, हमारे अंतःकरण की पवित्रता हो जाती है, तब परमात्मा हमारा वर्ण खुद ही कर लेता है। हमें पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि प्रभु तुम कब आओगे, कब मोक्ष का दरवाजा खोलोगे। जब हम पात्र बन जाते हैं, यही पात्रता स्वामी श्रद्धानंद जी को ऋषि ध्यान जी महाराज ने बताई थी। जब बहुत सारी बातें ऋषि ध्यान जी महाराज से, जिनका नाम मुंशी राम था, बाद में श्रद्धानंद बने, तब श्रद्धानंद मुंशी राम कहते हैं उसकी मुझ पे कृपा दया कब होवेगी? तब ऋषि ध्यान जी महाराज ने कहा मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर, सारे संशय तुम्हारे दूर कर गया हूं, और पात्रता जहां तक है, जब तुम पात्र बन जाओगे तब उस परमात्मा की दया कृपा हो जाएगी। दया कृपा उसकी तब होगी जब तुम पात्र बन जाओगे। इसलिए हमारे जीवन में अभ्यास बना रहे, अभ्यास परमात्मा को साथ रखने का, अभ्यास परमात्मा के संग रहने का, उठते बैठते सोते जागते परमात्मा मेरे साथ में है,
फिर एक्स्ट्रा आपको उपासना करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। फिर वो आपको अभ्यास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि 1 घंटा बैठना है। कई साधकों को हम देखते हैं जो 1 घंटा नहीं बैठते, 2 घंटा नहीं बैठते, वो 24 घंटे उपासना में ही रहते हैं। यदि ये अभ्यास आपका बन जावे, ये 24 घंटे आपके साथ में परमात्मा रहे, बस यहीं से उपासना शुरू हो जाती है और यहीं से आप पात्रता की ओर बढ़ने लग जाते हैं। अपने अंतःकरण की पवित्रता, इस पवित्रता का रोज निरीक्षण करें कि हम कितने पात्र हो गए हैं। हमारे मन की बात हम जानते हैं, दूसरा हमारे मन की बात जान ही नहीं सकता। बहुत लोग होते हैं नाटक जो करते हैं, महाराज हम बता देंगे आपने क्या सोचा, हम बता देंगे आपके मन में क्या है, हम बता देंगे आपकी समस्या क्या है। ये सब धोखा करने वाले, ठगी वाले लोग हैं। हृदय की बात, मन की बात परमात्मा के अलावा दूसरा कोई जानता ही नहीं है, क्योंकि इस मन के मंदिर में तो परमात्मा रहता है। इसलिए मन की बात केवल परमात्मा जानता है। इसलिए प्रतिदिन मन में परमात्मा के अंग संग बैठे। जब परमात्मा के संग बैठते हैं, दोनों मिलकर के बैठते हैं, तब आपकी बुराइयां, जैसे बूरा बनाते हैं, हमने बूरा बनाने वाले व्यक्तियों को देखा, वो खांड आदि, शक्कर आदि लेकर के पानी डाल करके उसमें उबाल देते हैं और उबाल देते हुए उसमें दूध की धार छोड़ते हैं ऊपर से। मैंने कहा महाराज बूरा बना रहे हो, ये इसके अंदर दूध क्यों छोड़ रहे हो? बोले ये दूध रूपी सत्संग जब इसमें डालेंगे तब इसके जितने भी बुराइयां हैं, जो इसकी गंध है, वो निकल करके ऊपर आनी शुरू हो जाती। और तब मैंने हलवाई को देखा, उस गंध को हटा करके तब जब बिल्कुल गंध आनी बंद हो जाती है, तब वो बूरा बिल्कुल सफेद व्हाइट होता है और बिल्कुल शुद्ध होता है। उस बूरे को भी बहुत शुद्ध करते हैं, और शुद्ध करते करते तब उसकी मिश्री बन जाती है, और मिश्री का भाव ही 200 रुपए किलो है। ये सब जितने भी साधन हैं, दूध हो गया, दही हो गया, मक्खन हो गया, ये सब एक ही परिवार के सदस्य तो हैं। दूध भी, दही भी, मक्खन भी, छाछ भी, पनीर भी, मावा भी, ये सब एक ही परिवार के सदस्य हैं, लेकिन सबके दाम अलग अलग है। दूध की अलग कीमत है 60 रुपए लीटर, पनीर की कीमत 400 रुपए किलो, मक्खन की अलग, शुद्ध घी की कीमत हजारों से भी ऊपर है। जिसकी जितनी जितनी पात्रता है उतनी उतनी उसकी कीमत है। छाछ 20 रुपए लीटर आपको मिल जाएगी। ऐसे ही आदरणीय बदपुरुषों, मातृशक्ति, संसार के अंदर हर व्यक्ति की पात्रता अलग अलग है। एक मजदूरी करने वाला व्यक्ति 500 रुपए एक दिन के लेता है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक दिन के हजारों लाखों कमा लेता है। उसकी पात्रता जितनी है उसकी कीमत इतनी है। ऐसे ही परमात्मा के यहां भी जितनी आपकी पवित्रता है, हृदय की पवित्रता, जितने आप हृदय को पवित्र बनाएंगे उतनी उतनी आपकी पात्रता बढ़ती चली जाएगी। कैसे बढ़ जाती है? ऋषि दयानंद जी महाराज से सवाल किया, महाराज आपके मन में कभी कोई काम वासना का विचार आता है कि नहीं? ऋषि दयानंद जी महाराज ने कहा, मैंने अपने मन को कभी भी खाली छोड़ा ही नहीं। खाली छोड़ूं तो कोई विचार आवे। जब मैं खाली छोड़ता ही नहीं हूं, मैं वेद के अध्ययन में, लेखन कार्यों में, उपासना में, साधना में अपने इस मन को लगाए रखता हूं, तब बाहर का कोई काम विचार उत्पन्न होता ही नहीं है। ऐसे ही हम लोग भी जब उपासना की बात करें, उपासना में रहते हुए बाहर से आने वाले किसी भी विकार को, किसी भी गलत विचार को आने ही ना देवें। आने देते हैं हम तब वो आता है, यदि आप आने ना देवें तो वो आएगा भी नहीं है। जैसे घर के अंदर हम लोग फूल फुलवारी लगाते हैं, गमले लगाते हैं, उनमें लगाते तो हैं फल वाले वृक्ष, लगाते तो हैं फूल वाले वृक्ष, लेकिन खरपतवार अपने आप बिन बोए बिन लगाए खरपतवार खुद उगाती है।
तो तब क्या करते हैं, उस खरपतवार को बेदर्दी के साथ में खुरपी से नुलाई कर करके उखाड़ करके फेंक देते हैं, इसलिए जिससे हमारे लगाया हुआ फूल का पौधा, फल का पौधा उन्नति कर सके। यदि उस खरपतवार को हम नहीं उखाड़ते तो वो खरपतवार जो हमने बोई नहीं थी वो अधिक उन्नति कर करके हमारे बोए हुए फल को, फूल के पेड़ को उससे भी आगे बढ़ करके उसकी सारी उन्नति रोक देते हैं। ये संसार का स्वभाव है, नेचर है। जितने हम पेड़ लगाते हैं उनमें हमें जल देना पड़ता है। आम का पेड़ लगावें, चीकू का लगावें, फल का लगाएं, फूल का लगावें, उनमें पुरुषार्थ करना पड़ता है। दवाई छिड़कें, इसमें ये तो होता है जो ऊर्जा प्रदान करता है, खाद आदि देवें, पानी देवें, सर्दी से बचाव कर करके रखें, ये तब चलते हैं। और जो दूसरे पेड़ हैं, खरपतवार हैं, आप देखते हैं, पहाड़ों पे देखते हैं, जितने पेड़ इस तरह के खड़े हैं उनमें पानी देने की आवश्यकता नहीं है, नुलाई करने की आवश्यकता नहीं है, दवाई छिड़कने की आवश्यकता नहीं है, उनकी कोई केयर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वे हो जाते हैं। ऐसे ही व्यक्ति के मन में भी इस तरह के बाहरी विचार आते हैं खरपतवार रूप में, तब उन्हें ना आने देवें, और यदि आ जाएं तो उन्हें बेदर्दी से निकाल करके बाहर कर देवें कि तुम हमारे मन को गंदा करोगे, इस मंदिर को अशुद्ध करोगे, आने ही ना देवें। और 24 घंटे ये अभ्यास बनाएं, परमात्मा मेरे साथ में है। फोन पे भी कोई पूछे कौन है साथ में, बोले हम दो हैं। दूसरा कौन? परमात्मा मेरे साथ में है। जब आप ऐसा बोलेंगे तो दूसरे व्यक्ति को भी लगेगा अरे इसके साथ में परमात्मा है, परमात्मा तो मेरे साथ भी रहता लेकिन मैं उसके साथ में नहीं हूं। तो जब ये अभ्यास हो जाएगा तब हमारी उपासना परिपक्व हो जाएगी। जब ये उपासना परिपक्व हो जाएगी तब समय का बंधन समाप्त हो जाएगा कि हम 1 घंटा बैठे, 2 घंटा, जो 24 घंटे बैठता है उसकी उपासना पराकाष्ठा को प्राप्त हो जाती। और जब हम पात्र बन जाते हैं तब परमात्मा हमारा वर्ण खुद ही कर लेता है। हमें अप्लाई करने की जरूरत नहीं है कि प्रभु हमें अपने सानिध्य में लेवे, मोक्ष में लेवे। जब हम पात्र बन जाएंगे परमात्मा हमारा वर्ण कर लेगा। इसलिए हम पात्र बनने पर जोर देवें। जैसे घर के बर्तन चमका करके रखते हैं, जैसे यज्ञ के पात्र चमका करके रखते हैं, ऐसे ही अपने हृदय को, पवित्रता को बना करके रखें। इसमें कोई भी विकार उत्पन्न ना होने देवें। जब हमारा हृदय पवित्र होगा तब परमात्मा हृदय में निवास करता, वो हृदय की पवित्रता को देख करके आपका वर्ण कर लेगा और मोक्ष के आनंद को आपको प्रदान कर देगा। इसलिए उपासना में बैठा करें, अभ्यास बनाएं, और उपासना में बैठते बैठते फिर आपकी ये जो 24 घंटे की उपासना है तब समय का बंधन समाप्त हो जाएगा। परमात्मा आपके साथ होगा, आप पात्र बन जाएंगे, आपका वर्ण हो जाएगा, परमात्मा मोक्ष प्रदान करेगा। इसलिए सावधानी के साथ में अभ्यास बना करके रखिएगा। बैठने का अभ्यास, प्राइमरी की क्लास, 24 घंटे परमात्मा आपके साथ में, उपासना की पराकाष्ठा, परमात्मा आपका वर्ण करे। इन्हीं मनोकामनाओं के साथ में परमात्मा से प्रार्थना वो हमें इतनी शक्ति देवे कि हम अभ्यास बनाएं, उपासना में बैठें, परमात्मा के साथ में अंग संग हम उसके बैठें, हमारी मनोकामनाएं प्रभु पूरी करे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ में आप सभी महानुभाव का, भद्र पुरुषों का, माताओं का अभिनंदन, स्वागत। वाणी को विराम। ओम शम। ओम देवहु शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति राप शांति रोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शाहमा शांतिरेधि। ओम शांति
शाहंति शाहंति ओम। जो बोले सो अब है। महर्षि दयानंद की, स्वामी विरजानंद की, स्वामी श्रद्धानंद की, पंडित लेखाम की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, योगी राज श्री गिरचंचन महाराज की, देश के शहीदों की, भारत माता की, गौ माता का, आर्य समाज, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की। वैदिक अभिवादन, सभी को सादर।